पंजाबियों की धमाकेदार जीत के बाद भाई साहब गर्दा उड़ा के रख दिया है, पॉइंट्स टेबल में आग लगा दी है, सानुदा की स्टाइल में आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। भाई परफॉर्मेंस ऐसा करके दिखाया कि भाई आधी से ज्यादा टीमें तो भाई बेहोश हो गई, आधी से ज्यादा टीमों को भाई कहां से कहां आ गए, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कुछ टीमों को टॉर्च लगाकर ढूंढना पड़ रहा है तो भी नहीं मिल पा रही है। और पूजा रावत ने तो कल के लिए यहाँ पर प्रेडिक्शन भी कर दिया कि कल के मुकाबले में गुजरात और आरसीबी में से आरसीबी जीतेगी। भाई लग रहा है कि ये आरसीबी की कट्टर वाली फैन है। बिल्कुल भाई, अब आप देख सकते हैं मैं लाइट जला के ढूंढूंगा पॉइंट्स टेबल में कलकत्ता को, तो भाई इतनी नीचे हैं, इतनी नीचे हैं, उससे भाई मेरे नीचे से भी नीचे हैं वो टीम। भाई वहां टॉर्च का लाइट पहुंचेगा ना पहुंचेगा फिर भी ढूंढने का प्रयास करता हूं। भाई लोगों 10वें नंबर पर पॉइंट टेबल में कोलकाता है, जो कल भी 10 पर ही थी और आज भी 10 पर ही थी और मुझे लगता है कि कई दिनों तक 10 पर ही रहेगी। फिलहाल इनके देखा जाए तो 3 मुकाबलों के बाद 1 जीत है, 2 हार हैं, 2 अंक है। नेट रन रेट तो भाई इनकी 1.43 हो रही, भाई 143 हो रहा है। मतलब आई लव यू हो रहा है इस टीम का, तो मतलब शाहरुख खान को अप्रैल फूल बना दिया आई लव यू के रूप में और टीम का बेड़ा गर्क कर दिया और ये टीम नीचे ही नीचे आ गई। वैसे दीपक ने कहा कि जो भी देख रहे हो लाइक कर दो, तो भाई दीपक की बात मानकर आप लाइक कर सकते हो। और अरशद हुसैन ने भी कहा है कि आरसीबी जीतेगी कल का मुकाबला। बिल्कुल जीतेगी, 100% जीतेगी आरसीबी, मुकाबला जीतेगी मतलब जीतेगी। भाई उसके बाद उसके ऊपर है कलकत्ता, के ऊपर है कल के ऊपर है राजस्थान। राजस्थान ने कमबैक किया है, चेन्नई को भाई साहब धूल चटाई थी पिछले मुकाबले में, जीत से शुरुआत ये कर चुके हैं। 3 मुकाबले खेले हैं, 1 में जीत मिली है, 2 मुकाबले हारे, 2 अंक है, -1.11 नेट रन रेट के साथ भाई साहब राजस्थान वाले तो मौज पे मौज करते हुए जा रहे हैं। और भाई ये टीम धीरे 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 हल्के हल्के कदम बढ़ाते बढ़ाते ये टीम ऊपर बढ़ती जा रही है। वैसे पूजा रावत ने एक और कमेंट किया, सर जी आपकी लाइफ अच्छी लगी है। सर जी मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून हरिद्वार से, तो बिल्कुल आप देवभूमि से हैं, तो आपकी तो वहाँ का कहना ही क्या है, मजे ही मजे हैं आपके तो। और इसके अलावा सतनाम ने पहले ही बता दिया था, शायद इन्होंने अमृतसर पंजाब से है, लगौन कोटी से, तो ठीक है जो भी है। बाकी और कोई भी कमेंट करना चाहते तो कर सकते हैं। बाकी पॉइंट टेबल के बारे में भी आप पहुंचे सकते हैं कि भाई कौन सी टीम क्या कर रही है वो भी। और भाई अब हम बढ़ेंगे नंबर 8 पर। काव्या की ये टीम है, काव्या के ये चमचे हैं, टुल्ले के नाम से जाने जाते हैं। भाई साहब 2 मुकाबलों में इनका पेट्रोल खत्म हो गया है। जिस तरह कहते हैं अब की बार 300 पार, पहले मुकाबले में धुआं करने के बाद 2 मुकाबले में वो काव्या अपने खिलाड़ियों में पेट्रोल भरना भूल गई, उससे भाई साहब इस टीम के 200 रन भी ना बन पाए और इस टीम का बेड़ा गर्क हो गया। इन्होंने अब प्लान में चेंज कर लिया है भाई। पहले ये कह रहे थे अब की बार 300 पार, लेकिन अगले मुकाबले से ही ये कहेंगे अब की बार 200 पार। अब इन्होंने अपना टारगेट 100 रन डायरेक्ट कम कर लिया, क्योंकि 300 पार के चक्कर में 200 पार नहीं हो पा रहे पेन के पकोड़े। और अब तो करे क्या, इसलिए ये अब 200 पार का डायलॉग दे दिया है। इन्होंने कह दिया अब की बार 200 पार ही है। बिल्कुल भाई इनकी नेट रन रेट बेड़ा गर्क हो चुका है, 1 मुकाबला जीत पाई है, पिछले 2 मुकाबले हार गए हैं। वैसे दीपक ने कमेंट किया कि केकेआर को घमंड है कि हमारे पास कोई भी प्लेयर होगा तो जीत जाएंगे, और आज श्रेयस अय्यर ने ही मार दी। बिल्कुल भाई इनका कुछ नहीं है, ये सोचते थे कि श्रेयस अय्यर ने कप्तानी की, वो कुछ नहीं था, ये तो किसी और के कारण जीते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और AK शर्मा का कमेंट है कि पंत एंड धोनी बोथ आर मोटिवेटेड प्लेयर। भाई अंग्रेजी क्यों लिखता है यार भाई? नहीं, पर भाई का कहना यह है कि क्या ये रिटायर्ड होंगे? नहीं होंगे। ओ भाई जो दीपक ने जो कमेंट किया था उसके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा भाई, श्रेयस अय्यर को इन्होंने चूतिया समझा था कलकत्ता वालों ने। मतलब श्रेयस अय्यर के बारे में कोलकाता वालों को ऐसा लगता है कि उसके बिना ही हम ये IPL ट्रॉफी जीत जाते, लेकिन आज उन्हें असली में मालूम पड़ रहा होगा कि भाई क्या क्या हो गया। AK शर्मा का कमेंट मैं अब समझ चुका हूँ, ये कहना चाहता है कि पंत और धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए, ये सिर्फ पैसे वेस्ट कर रहे हैं भाई। तो भाई ऐसा अभी थोड़ा जल्दी प्रेडिक्शन करना हो जाएगा। धोनी का तो अब ऐसा है कि वो कहाँ पर खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे वो तो चलो छोड़ो, लेकिन यहाँ पर पंत का जरूर अच्छा परफॉर्मेंस बनता है, क्योंकि भाई पंत की अभी क्या एज है, इसे तो रन बनाना ही होगा। बिल्कुल भाई तेरी एक बात मैं मान सकता हूं, धोनी के लिए पैसे बर्बाद नहीं हो रहे, वो तो मात्र 4 करोड़ में खेल रहा है, लेकिन भाई पंत के लिए जरूर पैसे वेस्ट कर दिए, तो इसको संन्यास ले लेना चाहिए। धोनी है तो ब्रांड है, वो तो IPL वाले भी मानते हैं, चेन्नई वाले भी मानते हैं, धोनी ब्रांड के लिए खेल रहे हैं। इसके अलावा तो इतना तक कह दिया, मैं तो भाई टूटी हुई कुर्सी पे बैठ के खेल लूंगा। और इसके अलावा पूजा रावत ने भी कमेंट एक बार फिर किया कि इस बार आरसीबी जीतनी चाहिए सर जी। तो बिल्कुल आरसीबी कर रही है कोशिश, तो जीत ही जाएगी। और अरशद हुसैन ने कहा कि आरसीबी 240 रन बनाने की, शायद ये कह रहे हैं कल 240 रन आरसीबी बना सकती हैं। तो बिल्कुल बल्लेबाज ऐसे हैं आरसीबी के पास जो बना सकते हैं। भाई बता दें इस सीजन में पहली बार आरसीबी अपने घर में खेलेगी, 2 बार बाहर की टीमों को पेल कर आ रही है, तो इस बार घर में भी यहाँ पर
उम्मीद करेंगे कि गुजरात को पहले। एज ए आरसीबी बिग फैन एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई साहब दूसरे के घर में कुत्ते की मौत मार कर और जीत कर आना उसी को आरसीबी टीम कहते हैं। लेकिन भाई अब हम घर में खेलेंगे, घर में तो भाई साहब कुत्ते ही बब्बर शेर होते हैं, तो फिर देखो आप तबाही का दूसरा नाम, मतलब मौत का तांडव मचाएगी आरसीबी टीम इस सीजन। इसके अलावा दीपक ने कहा कि सनराइजर्स का स्कोर अगले मैच में 100 से कम ना रह जाए। भाई कुछ भी हो सकता है, सनराइज हैदराबाद 300 पार जा रही थी, इन्होंने टारगेट छोटा करके 200 पार जाने की बोला, अब शायद हो सकता है 100 पार भी ना जाए, लेकिन भाई इतना बुरा ना हो, इस टीम के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुकाबले इस बार रोमांचक देखने को नहीं मिल रहे हैं यार। और ये भाई और कह रहा है कि दीपक की भाई इंग्लिश तो वैभव सूर्यवंशी को भी नहीं आती है, फिर भी आईपीएल खेल रहा। भाई अक्षर पटेल को ही नहीं आती, वो भी हिंदी में ही बात करता, लेकिन फिर भी दिल्ली का कप्तान है। भाई इंग्लिश का कोई रोल ही नहीं है। उसके बाद भाई साहब 7 की तरफ बढ़ते हैं। भाई बैटरी चलाओगे तो ये टीम उजाले में दिखेगी। नंबर 7 धोनी के जर्सी के नंबर भी 7 है। चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में भी नंबर 7 पर है। 3 मुकाबले खेले हैं, 1 में जीत मिली है, 2 मुकाबले में भाई साहब इनकी लॉलीपॉप लगे हैं। 2 अंक है अभी फिलहाल इनके पास, -0 पॉइंट। धोनी नेट रन के साथ ये टीम धोनी के पायदान पर है। यानी कि भाई 7वें नंबर पर है तो थाला फॉर रीजन हो रहा है चेन्नई का। चेन्नई इस नंबर पर रहेगी तो भी आधे फैंस तो खुशी होंगे, क्योंकि यहाँ पर थाला फॉर रीजन है। लेकिन नंबर 6 की बात करते हैं भाई लोग, क्योंकि नंबर 6 पर जो टीम अब पहुंची है वो लखनऊ है, जो कल तक नंबर 3 पर थी, लेकिन भाई आज डायरेक्ट नीचे पड़ी है और अब पहुंच चुकी है नंबर 6 पर। 6 पर हुआ तो क्या हुआ, 3 मैच के मुकाबलों के बाद एक ही मुकाबला जीता है और इनके पास फिलहाल 2 अंक है भाई। 2 मुकाबलों में हार मिल चुकी है। नेट रन रेट भी अब इनकी -0.15 हो चुकी है, जो कल तक +900 से ज्यादा थी, आज -0.15 हो चुकी है। जिस तरह छोटे बच्चे से बाय बाय किया जाता है 4 अंगुली हिलाकर, आज भाई साहब टॉप 4 से बाहर निकलने के बाद ऊपर वाली टीमें बाय बाय कर रही है लखनऊ की टीम से। और उसके बाद नंबर 5 पर कौन सी टीम है? बिल्कुल बम्बई इच्छा राजा। बिना मुकाबले खेले भाई ये टीम कहां से कहां आ गई। जब ये अर्श पर पोछा लगा रही थी भाई, ये अब फर्श पर घूमने लग चुकी है। 3 मुकाबले खेले हैं, 1 में जीत मिली है, 2 अंक इनके पास है, 0 पॉइंट प्लस नेट रन रेट के साथ भाई मुंबई वाले गर्दे उड़ा रहे हैं। मुंबई के फैंस आ जाओ रे, कहां हो चक्कर में। भाई वैसे पूजा रावत ने एक और कमेंट किया कि आरसीबी बेंगलोर में आरसीबी इस पिच पर कभी नहीं हारी है। आरसीबी कर रहे हैं तो इनका कहना है कि आरसीबी इस पिच पर नहीं हारी, लेकिन बेंगलोर में आरसीबी पिछले साल काफी मुकाबले हारी थी। आपको पता होता, आपको बताया था कि 4-5 मुकाबले अपने घर में हारी थी। बाहर तो पिछले साल भी जीते थे, लेकिन घर में हार गए थे। लेकिन इस बार घर में भी ये अब शुरू होगा तो पता चलेगा कैसे होंगे। लेकिन दीपक ने कहा कि अगले मैच में कोहली 100 रनों से शतक से चूक जाएंगे। भाई शुभ बोल आरसीबी के फैन देख रहे हैं। मेरे पास भी एक आरसीबी का फैन बैठा है जो फिर तेरे पर भड़क जाएगा, मुझे तो इसका डर है, और इसे रोकना फिर भारी बात हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं इसे रोकूंगा तो फिर मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, आरसीबी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ की जगह कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस इतना बोल सकते हो आरसीबी। भाई अब हम बात करते हैं वापस पॉइंट टेबल, फटाफट इसको खत्म करते हैं, क्योंकि भाई मजा लेना है ऋषभ पंत और अय्यर के। और भाई अब हम बात करेंगे नंबर 4 की, तो टाइटेनिंग टीम बैठी हुई है 2 मुकाबले में, और भाई 1 जीत 1 हार 2 अंक है। भाई गुजरात वाले भी मौज कर रहे हैं टॉप 4 में। और भाई दीपक ने कहा कि मुंबई का राजा हिटमैन अगले मैच में शतक है उसका। भाई अब मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ कि भाई इस बार तुम ये उम्मीद मत करो कि रोहित शर्मा शतक ठोकेगा, क्योंकि भाई आईपीएल और रोहित का शतक काफ़ी है पुरानी बात हो चुकी है। अब भाई रोहित टोटल 100 रन बना देगा 5-6 मुकाबलों के मिलाकर, तो भी ये मुंबई वाले खुश हो जाएंगे, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि भाई धोनी से ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस तो रोहित कर रहा है इस बार, क्योंकि भाई एक शुरू की 4 गेंदें खेलता है और एक आखिर की 4 गेंदें खेलता है। पर एक पूजा राउत ने एक बार फिर कमेंट कर दिया है। पूजा राउत ने कमेंट किया है कि इस सीजन आरसीबी की टीम सबसे मजबूत टीम है। भाई 2016 में जिस तरह टीम मजबूत हुआ करती थी आरसीबी की, इस सीजन भी भाई आरसीबी धुआंधार टीम है। वो मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन आरसीबी टीम ने बनाया, गेंदबाजी से लगाकर ऑलराउंडर, बल्लेबाजी से लगाकर मिडिल ऑर्डर, सब जगह परफेक्ट है। वैसे धाकड़ स्पोर्ट्स लाइव ने भी कमेंट कर दिया इस साल कप नाम दे, और दीपक ने आरसीबी की जगह पर ये लगाया वो इंटू वाला गलत वाला और आरसीबी पर राइट किया। तो भाई का सीधा कुछ कहना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे हैं भाई। हम नहीं समझेंगे क्योंकि भाई तो आरसीबी का हेटर लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल, और इतनी हेट मत करो यार, टीम जीत रही है, जब हारेगी तब देखा जाएगा, अभी तो जीत रही है ना। बिल्कुल भाई, जो भी आरसीबी को ऐसा बोल रहे हैं तो उनको ये पॉइंट टेबल बता देता हूँ। आरसीबी नंबर 1 पर है, 2 पर पंजाब है और 3 पर दिल्ली की टीम मौजूद है। शानदार तरीके से और धमाकेदार तरीके से शानदार टीमें परफॉर्मेंस करती हुई